ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा सुंदर थी। रानो की एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया भी अपनी माँ की तरह ही बहुत सुंदर थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने घर से ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहने देती थी और जब भी गुड़िया बाहर जाती रानो अपनी बेटी के साथ ही जाती। गुड़िया अभी छोटी थी, उसका कोई बहन भाई भी नहीं था। रानो अकेले ही गुड़िया का ख्याल रखती थी। ऐसे काफी समय बीत जाता है और अब गुड़िया बड़ी हो गई थी। अब गुड़िया जब बाहर जाती तो कोई ना कोई उसकी तारीफ कर देता। गुड़िया नदी पर पानी पीने गई, वहाँ पर कबूतर की पत्नी बैठी थी। वह गुड़िया को देखकर कहती है, गुड़िया तुम तो बहुत सुंदर हो, सच में तुम अपनी माँ की तरह ही हो। रानो चिड़िया भी जब तुम्हारी उम्र की थी तो बहुत ज्यादा सुंदर थी। जंगल के सारे पक्षी रानो की तरह सुंदर होना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया कबूतरी आंटी, आप भी अच्छी हैं परंतु सुंदर नहीं। और कुछ दिन बाद फिर गुड़िया अपनी माँ के साथ अपनी नानों वाले जंगल गई। उधर भी गुड़िया को एक लाल तोता देखकर कहता है, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, मैंने आज से पहले कभी तुम जितनी प्यारी चिड़िया नहीं देखी। अरे शुक्रिया, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ। कोई मुझे सुंदर कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है हर कोई ही मेरी तारीफ करता है। मुझ जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। बस फिर ऐसे समय के साथ साथ गुड़िया में बहुत घमंड आने लगा। अब तो गुड़िया को कोई अच्छा नहीं लगता था। गुड़िया को लगता था कि उससे सुंदर तो इस दुनिया में कोई नहीं है, वह सबसे सुंदर है। हर कोई उसकी तारीफें जो करता था। अब तो गुड़िया का व्यवहार भी सबके साथ बिल्कुल बदल चुका था। पहले वह फिर थोड़ा अच्छे से बात करती थी, किसी से लड़ाई नहीं करती थी, किसी की सूरत का ऐसे मजाक न उड़ाया करती थी। परंतु अब वह हर किसी का मजाक उड़ाती, हर किसी से लड़ाई करती, सबको बुरा भला कहती। अरे काली कवि, तुमने भला मुझसे सुंदर कोई पक्षी देखा है इस दुनिया में? मुझसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं, मैं सबसे सुंदर हूँ, तुमसे भी। हाँ, तुम्हारे साथ तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। कहाँ तुम काली और कहाँ मैं इतनी प्यारी सी चिड़िया। हाँ तुम बहुत सुंदर हो, परंतु मुझे काली कवि न कहो। अच्छा तो तुम्हें मैं गोरी कवि कहूँ क्या? अपनी शक्ल देखो आईने में, काली ही हो तुम, काली कवि। मेरा नाम लाली कवि है, मेरी माँ का नाम गोरी है। तो तुम लाल हो, तुम ना ही लाल हो और ना ही तुम्हारी माँ गोरी होगी, बदसूरत कहीं के कव्वे। गुड़िया की ये बातें जंगल की अच्छी परी सुन लेती है। अच्छी परी को गुड़िया पे बहुत गुस्सा आ जाता है और अच्छी परी फौरन से गुड़िया को एक बहुत काली चिड़िया में बदल देती है। गुड़िया एकदम से इतनी बदसूरत हो जाती है कि उसे देखकर वो कवि हैरान रह गई। गुड़िया अब जोरों से रोने लगी। माफ कर दें, माफ कर दें, गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं दोबारा कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। प्लीज मुझे पहले की तरह कर दें। परंतु अच्छी परी गुड़िया को ठीक नहीं करती। अगर तुम पहले की तरह होना चाहती हो तो अपना व्यवहार ठीक करो। जब तुम्हारा व्यवहार ठीक हो गया तो वक्त के साथ साथ तुम भी पहले की तरह हो जाओगी। और हाँ, इतना घमंड अच्छा नहीं है। छोटी चिड़िया, तुम्हें पता है कि कई पक्षी बहुत सुंदर होते हैं लेकिन वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनकी जबान अच्छी नहीं होती। वो हमेशा दूसरों का दिल दुखाते हैं, बुरी बात करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों से लड़ाई करते हैं। अगर तुम दूसरों से अच्छा व्यवहार करो और बदसूरत भी हो तब भी पक्षी तुम्हें पसंद करेंगे। चेहरे का सुंदर होना काफी नहीं है, जब तक तुम खुद को बदल नहीं लेती तब तक अब तुम इसी हाल में रहो। बस अब क्या था, अब गुड़िया बहुत पछता रही थी। वह अब अपना व्यवहार ठीक करती है सबके साथ, वह किसी से बुरा व्यवहार नहीं करती। परंतु काफी समय तक गुड़िया ऐसे ही रहती है। एक दिन गुड़िया नदी पर जाती है, वह पानी पीती है और नदी पर बैठकर रोने लगती है। अब तो बदल लिया ना मैंने व्यवहार, परंतु
परंतु पता नहीं मैं कब पहले की तरह होंगी। अब तो सब पक्षी मुझे पसंद करते हैं, सबको मैं अच्छी चिड़िया लगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैं दूसरों का मजाक उड़ाती थी। मैं एक बार ठीक हो जाऊं फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया की नजर पानी पर पड़ती है जिसमें गुड़िया का अक्स नजर आ रहा था। हाँ, अब वो बदल चुकी थी। अब वो बदसूरत नहीं रही थी, वह जैसे पहले सुंदर हुआ करती थी वैसे हो गई थी। अब तो गुड़िया की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, वो खुशी से पागल हो रही थी। ऐसे गुड़िया खुशी खुशी अपने घर जाती है। गुड़िया को पहले की तरह देखकर उसकी माँ भी खुश होती है। देखा, परी ने तुम्हें अच्छा सबक दिया, अब अपने आप को बुरा नहीं होने देना, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। माँ, मैं कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगी, ना कभी किसी से लड़ाई करूँगी। मुझे कुछ पैसे दें, मैं जंगल के पक्षियों में मिठाई बांटना चाहती हूँ। रानू ने गुड़िया को पैसे दे दिए। फिर गुड़िया वहाँ से सीधा कबूतर के पास जाती है और उससे मिठाई खरीद लेती है। फिर गुड़िया जंगल के पक्षियों के पास जाती है और उन्हें मिठाई देती है। फिर आखिर में गुड़िया उस कवि के पास जाती है जिसका उसने मजाक उड़ाया था और उसे भी मिठाई देती है और फिर उससे माफी मांगती है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। अब कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगी, आज से हम दोस्त हैं। सच? तुम मुझसे दोस्ती करोगी गुड़िया? तुम तो सुंदर हो ना बहुत। हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करूंगी और बाहर की खूबसूरती से कुछ नहीं होता, खूबसूरती तो सारी मन की होती है। ऐसे अब गुड़िया बहुत खुश रह रही थी। पूरे जंगल के पक्षी डरे हुए थे, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। पक्षी घरों में भूखे प्यासे बैठे थे। सबको लग रहा था जैसे जंगल में कोई भूत आ गया हो। ये सब इसलिए था क्योंकि बाजू चील, जो कि बहुत बूढ़ी चील थी, उसने रात के समय छुप छुप कर पक्षियों के घरों से उनके बच्चों को गायब करना शुरू कर दिया था। अब पक्षियों को तो लग रहा था कि ये कोई भूत है, क्योंकि जब भी किसी के घर बाजू चील उसका बच्चा चुराने आती तो अपने ऊपर सफेद कपड़ा डाल देती ताकि सबको लगे कि कोई भूत आया है। एक दिन रात के समय चील अपने घर से निकलती है। रास्ते में चील की नजर सामने बैठे तोते पर पड़ जाती है। चील दूर से डरावनी आवाज में कहती है, आज खाऊंगी, मैं तोता खाऊंगी, इसका मांस तोड़ूंगी, इसके दांत तोड़ूंगी, इसकी हड्डियां तोड़ूंगी, चबा जाऊंगी, क्योंकि मैं हूँ ही भूत। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं कहाँ फंस गया। अरे रे बाबा, भागो यहाँ से। तोता तो ऐसे भागता है कि फौरन से अपने घर में पहुंचकर दरवाजे को कुंडी लगाता है और कांपने लगता है। उसकी पत्नी उसे ऐसे डरा देखकर हैरान हो जाती है और तोते से कहती है, अरे तोते जी, क्यों डर रहे हो? आप डर ऐसे रहे हैं जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। अरे हाँ, मैंने मैंने अभी देखा, मैंने अभी देखा, भूत भूत। अरे भूत? अगर आपने भूत देख लिया था तो किसी और के घर में चले जाते, हमारे घर का रास्ता क्यों दिखा दिया आपने भूत को? दूसरी ओर चील तो कालू और गौरी के बेटे जग्गू को उठाने के लिए निकल जाती है। उसने आज भी सफेद कपड़ा पहना रखा था, इसलिए कालू और गौरी तो चीखते ही रह जाते हैं, बचाओ बचाओ हमें भूत। हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।